सर जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था कि कबीरदास जी का एक दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें बहुत सरल ढंग से कह दी। यही बात कोई न्यूरोलॉजिस्ट बोलता या या कृष्णमूर्ति जी बोलते तो आसानी से बात समझ आने वाली नहीं थी। तो एक लेवल पे तो बात बहुत सिंपल है कि अ, कुछ मनमुटाव हो गया, कोई झगड़ा हो गया, गाली-गलौज हो गया। अब आपको किसी ने गाली दी, तो आवत गारी, गारी मतलब गाली, आवत गारी एक है, तो किसी ने आपको गाली दी। उलटत मतलब अब आपने भी गाली दे दी। अगर आपने भी गाली दे दी तो उलटत होत अनेक। अब वो बहुत सारी गालियाँ बनेंगी क्योंकि आपने भी जब गाली दे दी तो वो चुप थोड़ी रहेगा, अब तो और बोलेगा ना। और फिर आप भी बोलोगे क्योंकि आप बढ़ा रहे हो उसको। जो गंद है, गड़बड़ है, उस गड़बड़ में योगदान दे रहे हो आप। तो योगदान दे रहे हो तो आपकी गड़बड़ बढ़ती जा रही है। न्यूरोलॉजिस्ट बोलेगा कि किसी ने गाली दी आपको और आपने रिएक्ट कर दिया तो आपके ब्रेन में एक पैथोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क बनना शुरू हो गया। मतलब गड़बड़ लिंक न्यूरॉन्स के बनने शुरू हो गया। अभी शुरुआत है, खत्म हो जाता, लेकिन आपने भी गाली दे दी। आपने भी गाली दे दी तो अब वो भी देगा, फिर आप भी दोगे, गड़बड़ पता नहीं कितना बढ़ेगा। और इस तरीके से अ, हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में गड़बड़ बढ़ती जा रही है। ये जो नफ़रत है कुछ-कुछ लोगों के बीच में, कई लेवल्स के देशों के बीच, कुछ-कुछ जगह लड़ाई चलती रहती है बॉर्डर पे। अ, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये ये हमारा भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कितनी लड़ाइयाँ तो हो गई और ऐसे बॉर्डर्स और भी हैं। ये जो यहूदी लोग हैं, अब इनको क्रिश्चियंस पसंद नहीं करते और ये बेचारे इनके साथ बहुत जगह अत्याचार होता रहता है। पता नहीं कब की नफ़रत है अंदर। तो क्या करें? तो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अगर हमारे अंदर ये विवेक आ जाए कि भई रिएक्ट नहीं करना, आप पर कुछ गड़बड़ आई, किसी ने बुरा बोल दिया, गलत आरोप लगा दिया, आपकी बेइज़्ज़ती कर दी, आपका नुकसान कर दिया। अगर आप चुप रह गए, इसलिए नहीं कि आप डरपोक हो, इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो, तो ये दरअसल उन लोगों के लिए है जो ये आध्यात्म की यात्रा पर हैं। कबीरदास जी ये आम अ, बात नहीं कर रहे कि समाज में व्यवस्था साधारण सतही व्यवस्था कैसे बनाई रखें, जिसके लिए हमारे सिस्टम्स हैं ना सतही व्यवस्था के लिए, क्योंकि डीप व्यवस्था के लिए तो अध्यात्म चाहिए और ये आडंबर वाला नहीं, ये किसी धर्म का नाम लेके नहीं,
अध्यात्म भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम्स ऐसे हों जिसमें इनबिल्ट हो ये चीज़, अ, जिसको हम आध्यात्मिक बोलते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है कि आपका ब्रेन ऑर्डर्ड है और सिस्टम्स ऐसे हैं कि आपके ब्रेन को और अच्छा करते जा रहे हैं। आपकी शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इस प्रकार के हैं। तो वो कैसे बनेंगे उसमें अब आप इंतज़ार मत करो कि सरकार बनाएगी या बड़े-बड़े धर्मगुरु बनाएँगे। अ, ये नहीं, आप अगर अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर पाए, तो उसका असर होगा बहुत ज़्यादा। तो क्या करें? क्या करें कि अ, अपनी एनर्जी बढ़ाएँ। इसमें क्षमा भाव वाली बात है ना, किसी ने आपको गाली दी और आप कुछ ना करो, ये कब होगा? आपने उसको क्षमा कर दिया। आप कर सकते थे, आप उस पे वार कर सकते थे, उसको नुकसान पहुँचा सकते थे बहुत ज़्यादा। तो नुकसान पहुँचाने की जो प्रवृत्ति है वो पाशविक है, वो तो पशु से आई, तब हम और पशु बनेंगे। अब आप रिएक्ट करोगे, आपको संतुष्टि तो मिल गई अंदर, आपके एनिमल वाली नेचर को संतुष्टि मिल गई, थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपने थोड़ा-सा अपने ब्रेन को ज़रा गड़बड़ कर दिया। अब आप थोड़ा-सा मनुष्य से नीचे की स्टेज पे चले गए, मतलब पशु की तरफ जा रहे हो। अगर आप शक्ति बढ़ा दो, तो तब क्षमा भाव आ सकता है और ऐसा संस्कार हो, ऐसी आपकी शिक्षा हो, ऐसा विवेक पैदा हो गया हो, तो आप उसको क्षमा कर दोगे और तब क्या होगा? तब ये होगा कि आप तो ठीक-ठाक हो, उस क्षमा भाव से आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, लेकिन वो जिसने गाली दी उस पर भी असर पड़ेगा कुछ न कुछ तो। तो अगर हम कहें, ये रूपर्ट शेल्ड्रिक बोलता है ना, मॉर्फोजेनेटिक फ़ील्ड, एक मॉर्फोजेनेटिक फ़ील्ड है, हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, वो सब उस फ़ील्ड में जा रहा है। उस फ़ील्ड को हम अच्छा कर सकते हैं, वो सारे मनुष्य जाति को प्रभावित करता है वो फ़ील्ड। उसको अच्छा करने के लिए हम अच्छे कर्म करें, मन से, वाणी से और कर्म से। तो ये अ, आवत गारी एक है, उलटत होत अनेक, तो कहे कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं? मत उलटो उसको, एक ही गाली रहने दो और ये तब होगा जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। स्ट्रॉन्ग बनोगे तो कोई कुछ भी बोलता रहे ना, एक और दोहा है उनका, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज धुली चाडार, श्वान रूप संसार है, भूख न दे झक मार। आप हाथी पर बैठे हैं, सहज धुली चाडार, एकदम पीसफुल, आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता क्योंकि आप हाथी पे हैं। हाथी पे होने का मतलब कि आपके अंदर इतनी दक्षता है, इतनी शक्ति है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्वान रूप संसार है, ये है गाली। कोई बड़ू आपको ऊट-पटांग बोल रहा है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, हाथी चलता रहता है। तो हाथी को मालूम है, भौंकने दो बेचारों को, इनकी नेचर ही ऐसी है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। बल्कि मैं चाहूँ तो एक पंजे से मसल दूँ इन कुत्तों को, पर वो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये बेचारे तो उसको कंपैशन आएगा। आपको इस व्यक्ति पे जिसने गाली दी, उस पे दया आएगी, आपको कंपैशन आएगा। लेकिन कब आएगा कंपैशन? जब आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी। तो एनर्जी को हाई करो। उसका तरीका है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, विनम्रता, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करोगे, आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, आप मुस्कुरा जाओगे, यार कोई बात नहीं।